आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट। ठीक है, वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आ गया है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड मटेरियल जो प्रदूषण जनरेट होगा उसे कंट्रोल करने के लिए हमने फिल्टर बनाया। ये लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आ गया है। चलो देखते हैं कुछ वेस्ट मटेरियल को जलाकर इसमें हमने कुछ वेस्ट मटेरियल अब जार बॉक्स में भर दिया है और फिल्टर को ऑन करने के लिए उसमें फिल्टर ऑयल डाल दिया है। और अब हम आग लगाएंगे। ये लग गई हमारी आग, और आग लगने के बाद छोटे एलईडी बल्ब ग्लो होने लगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी है। आप देख सकते हो, और बल्ब जलने लगे। इसे कहते हैं लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आ गया, लाइव वर्किंग। ये देखो, पूरा प्रोजेक्ट एक ही बॉक्स में बन जाएगा। जिसे आपने अभी देखा पूरा प्रोजेक्ट, वो इसी बॉक्स से बन जाएगा। कैसे? इसे के लिए अनबॉक्स कर देता हूं मैं इन्हें। इसे देखो कितनी हार्ड पैकिंग है, ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी अवेलेबल है। टूटेगा नहीं मटेरियल, इसका दावा है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाहिए हमें क्या? एक कार्डबोर्ड। देखो ये आ गया है कार्डबोर्ड। इस साइज का हम कार्डबोर्ड लेंगे और इस पर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट। तो किट बॉक्स में निकलेगा सबसे पहले जार बॉक्स। इस जार बॉक्स को हमें यहां फिट कर देना है। देखो अब हम लगाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हीटिंग पैनल। मार्केट में बहुत सारी हीटिंग पैनल अवेलेबल हैं। लोगों को गलतफहमी हो जाती है। रियल हीटिंग पैनल हीट से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। और नकली हीटिंग पैनल्स रहते हैं इस तरीके के, जो हीट से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर तक कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे? लाइव डेमो अब देखो ये लग गए हैं हमारी हीटिंग और सिस्टम जनरेट करने के लिए। और अब हम डालेंगे इसमें वेस्ट मटेरियल और अब लगेगी आग। और ये लगा दी हमने आग, और अब हमारा वेस्ट मटेरियल जलना स्टार्ट हो गया है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि एलईडी बल्ब ग्लो हो रहा है। लेकिन नकली हीटिंग पैनल सही तरीके से एलईडी बल्ब भी ग्लो नहीं कर पाता है। असली हीटिंग पैनल ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। और जैसे जैसे हीट बढ़ती है, कुछ ही सेकंड में नकली हीटिंग पैनल टूटना स्टार्ट हो जाता है। मार्केट में नकली हीटिंग पैनल भरे पड़े हुए हैं। असली हीटिंग पैनल ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो हमारी किट बॉक्स में आपको मिलता है। देखा अभी आपने इस हीटिंग पैनल का क्या हुआ? देखा कि ये टूट गया और ये नहीं टूटा। ये था असली, ये था नकली, यही फर्क है। अब हम तीनों हीटिंग पैनल लगा देंगे नए ए वाले, जिससे हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। देखो अभी हमने ये तीनों हीटिंग पैनल लगा दिए हैं न्यू हाई पावर वाले, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। इन तीनों के प्लस माइनस को हम एक कर दे रहे हैं और कुछ इस पीसीबी में हम इंडिकेशन देखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आंखों से तो देख नहीं सकते, जनरेट हो रही है, इसीलिए इन तीनों को एक करके हम इसमें एलईडी बल्ब लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने पर हमारी एलईडी बल्ब ना फूटे। और एक डायोड लगाएंगे जिससे पावर आगे जाए, पीछे ना आए। देखो अभी हमने लगा दिया है अपनी पीसीबी में एलईडी बल्ब और डायोड और रेजिस्टेंस, जैसा मैंने बताया था। अब जो भी वेस्ट मटेरियल जलेगा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए इंडिकेशन लग चुका है, तो इस पर देखेगा। अब यहां से आगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जिसे हम अपनी बैटरी में पावर, मतलब कि बैटरी में स्टोर कर लेंगे पावर को और पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेंगे। लेकिन यदि हम बैटरी हटा दें तब भी हमारा प्रोजेक्ट वर्क करेगा क्या? हाँ, हमारा प्रोजेक्ट वर्क करेगा। तो अभी हम बैटरी सबसे बाद में लगाएंगे। हम लगाएंगे कैपेसिटर, अधिक से अधिक कैपेसिटर लगा देंगे। इससे हम अपने प्रोजेक्ट को बिना बैटरी के भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि ऑपरेट कर सकते हैं। इस पीसीबी प्लेट में हम अपनी कैपेसिटर लगा देंगे। देखो सेम टू सेम दो कैपेसिटर बना लिए, ऐसे चार भी बना सकते हैं, पांच भी, मतलब कि कैलकुलेशन के अनुसार, यदि बिना बैटरी के पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट करना है। अभी हम इन बल्बों के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने कैपेसिटर यहां रखे। इनके प्लस माइनस को एक कर देंगे और जो पावर आ रही थी उसकी भी प्लस माइनस को एक कर देंगे। ठीक है, इससे जंपर वायर कनेक्ट कर लेंगे हम दो। ठीक है, जंपर वायर क्यों? फीमेल वाले, जिससे हम बैटरी को यदि हाई पावर स्टोर करना है तो बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, और बिना बैटरी के यदि हमें प्रोजेक्ट को ऑपरेट करके दिखाना हो तो जंपर वायर द्वारा हट जाएंगे। मतलब कि इसमें मेल लगा देंगे, इसमें फीमेल लगा देंगे। हटाना और लगाना इजी होगा। देखो अब हो गए हैं सारे कनेक्शंस। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी, जिससे बिना बैटरी के ही हमारी बल्ब ग्लो हो सकते हैं। बड़े वाले ए वाले, ये डीसी बल्ब रहते हैं, पहले ही मैं बता दूं, एसी नहीं है। तो देखो डायरेक्ट बैटरी से ग्लो करके दिखा सकता, हो गए ग्लो। ठीक है, अब इसे हम यहां लगाएंगे। उसके पहले हम अपनी होल्डर्स लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो हाथ में पकड़ेंगे तो नहीं ना। ठीक है, तीन होल्डर्स हैं। ठीक है, हमारे तीन बल्ब यूज करेंगे। इनमें हम डायरेक्ट अपनी, मतलब कि पूरी कनेक्शंस को एक में दे देते हैं, मतलब कि एक कनेक्शन कर देते हैं हम तीनों होल्डर के। और फिर हम अपना बल्ब लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ के वायर को इसमें जैसे ही टच करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब जल रही होगी तब हमारे बल्ब ग्लो हो रहे होंगे। चलो अब पूरे कनेक्शन और सेटअप को थोड़ा सही करते हैं। देखो अभी हमने ये सारा सिस्टम लगा लिया है। 3D डायग्राम में आपको देखने को मिल गया होगा। ये बल्ब इसे इस तरह से हमने लगाया। ठीक है, अब इस वायर में यदि सप्लाई देंगे हम तो हमारा बल्ब ग्लो होगा। देखो
आप देख सकते हैं, ठीक है बल्ब। अब हमें बैटरी तो यूज करनी नहीं है, तो फिर बल्ब कैसे ग्लो होगा? तब भी मैं आपको बताऊं, एक कैपेसिटर 1 से 2 सेकंड के लिए पावर को स्टोर करते हैं। तो देखो हमने इस वायर को यहां जोड़ दिया, प्लस वायर को, माइनस वायर को हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यदि जोड़ दिया तो लगातार पावर जाएगी, तो हमें ऐसे ऐसे टच करते रहना होगा। तो अभी मैंने टच किया था, ग्लो क्यों हुई? क्योंकि कैपेसिटर में पावर आ गई थी, क्योंकि हमने बैटरी को टच किया था। देखो हमें ऐसे माइनस पावर को ऐसे टच करते रहना होगा, तो ये हमारे बल्ब जलेंगे, क्योंकि ये 1 से 2 सेकंड के लिए ये पावर स्टोर करेंगे। ज्यादा स्टोर करना है तो हमें बैटरी यूज करनी होगी, समझ गए आप? बैटरी। लेकिन वो हम बाद में अभी टेस्ट करेंगे कि हाँ क्या बिना बैटरी के बल्ब ग्लो हो सकते हैं। यदि हम इस तरीके से टच करते रहते हैं पावर को, मतलब कि वायर को, तो भी हमारे कैपेसिटर इतनी पावर स्टोर कर सकते हैं। ये देखेंगे। देखो अब बिना कोई बैटरी तो जुड़ी नहीं है, ये दोनों वायर हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा जला देते हैं, ठीक है। ये आग जल रही बिना किसी वायर के। देखो देखो बल्ब जला, कोई बैटरी तो है नहीं, कोई बैटरी तो है नहीं, ठीक है। मतलब कि कोई बैटरी तो है नहीं, आप भी देख रहे हैं कोई बैटरी तो है नहीं ना, ठीक है। फिर भी आपका बल्ब जल जाएगा। देखो बल्ब जला, ठीक है, कोई बैटरी तो है नहीं, आप देख सकते हैं कि ठीक है कोई बैटरी नहीं है, ठीक है, फिर भी आपका बल्ब जल रहा है। यदि ज्यादा पावर स्टोर करनी है, ज्यादा, तब हमारी बैटरी लगेगी। हमारी बैटरी कहां पर है? अभी दिख नहीं रही है, साइड में रखी हुई है क्या? चलो उठा ले रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ज्यादा पावर स्टोर करनी है तो बैटरी लगा दो, यदि कम पावर स्टोर करनी है तो कैपेसिटर ही काम करते हैं। मतलब ये प्रूव हो गया कि हमारे प्रोजेक्ट से बिना बैटरी के, हमारे प्रोजेक्ट में बिना बैटरी के भी हमारे बल्ब जल सकते हैं। अमेजिंग है। आगे की वर्किंग देखो, ये हीटिंग सेंसर एक स्विच की तरह काम करता है। हीट जैसे ही से मिलती है, स्विच ऑन कर देता है पावर सप्लाई का। तो हम इसे यहां पर लगाएंगे कि जैसे ही आग जलेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ऑटोमेटिक हमारे बल्ब जल जाएंगे। तो जो दोनों वायर को हम टच कर रहे थे, इन दोनों वायर को एक दूसरे में, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपना हीटिंग सेंसर ही जोड़ देंगे। देखो ये हमने कनेक्शंस कर दिए हैं, सिंपल से कनेक्शंस थे, ठीक है। अब ये हीटिंग सेंसर यहाँ चिपकेगा, वो भी एनसील द्वारा। देखो अभी हमारा हीटिंग सेंसर लग गया है। अब इतना सिस्टम हमारा बन गया है। ये है मेन इस प्रोजेक्ट का। अब इसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फिल्टर लगाएंगे। हम लगाएंगे एक प्लास्टिक के पाइप, इसे टिकाने के लिए हवा में। और अब हमारा जार बॉक्स लग गया है। अब हम बनाएंगे फिल्टर। फिल्टर को बनाना बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि किट बॉक्स में असेंबल पार्ट्स निकलते हैं, और ये हमने शॉर्ट तरीके से फिल्टर बना दिया है। शॉर्ट वीडियो फिल्टर बनाने का दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप बोल ना हो और हमारे फिल्टर के बेसिक जो पार्ट्स हैं वो जुड़ गए हैं। ये बहुत ही ईजी हो जाता है बनाना। क्यों? क्योंकि किट बॉक्स में हम लॉन्ग वीडियो देते हैं डेकोरेशन का और इसे बनाने का। देखो अब हमारा प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया है, इजीली बनाना दिखाया गया है। लॉन्ग बनाना आप एपिसोड में देख सकते हैं जब आप किट बॉक्स बाय करोगे। और अब हम बेस मटेरियल जलाएंगे, ठीक है। बेस मटेरियल में अभी हमने कुछ पेपर्स और कुछ मतलब कि प्लास्टिक पेपर्स ले लिए हैं। ये हम इसमें डालेंगे बर्न करने के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जार बॉक्स में, यहाँ पर बर्न होगा जार बॉक्स के द्वारा, मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उससे बल्ब जलेंगे। और जो जनरेट होगा पॉल्यूशन, उसके वो कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि कार्बन को कंट्रोल करने के लिए कार्बन फिल्टर लगाया गया है। चलो इसकी एक स्मॉल वर्किंग देखते हैं। अमेजिंग। और अपनी जार बॉक्स में प्लास्टिक पेपर्स भर दिए हैं हमने, और ये कोल्ड रेड वाटर जो हमने अपनी फिल्ट्रेशन सिस्टम में डाल दिया है। अब लगा रहे हैं आग, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके हीट द्वारा। और ये लग गई है हमारी आग। अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर ऑन हो गया है, और देखो बल्ब ग्लो होने लगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर ऑन होते ही अब साउंड भी आने लगता है और बल्ब भी ग्लो होने लगते हैं। और ये फिल्टर हो रहा है हमारा, मतलब कि कार्बन, मतलब कि पानी गर्म ना हो इसीलिए फिल्टर लगा हुआ है। और ये कार्बन फिल्टर है जो रोलर के रूप में कार्बन को कलेक्ट कर रहा है। देखो अभी आपने पूरे प्रोजेक्ट को वर्किंग करता देख लिया होगा। जार बॉक्स में जो बेस मटेरियल जलता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर यहां पर दिखती है, और जो पॉल्यूशन जनरेट होता है उससे कार्बन जो निकलता है उसे कंट्रोल करना हम कार्बन फिल्टर द्वारा देखते हैं। यदि इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए, पूरा मटेरियल किट बॉक्स चाहिए, तब दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, या अमेज़न से भी आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग है इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि ये लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आइडिया है। और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल्स भी दी जाएगी हमारी लाइव ट्रेनिंग में, जब आप किट बॉक्स बाय करोगे कि कैसे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है। चलिए अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ या आइडिया के साथ, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।